आधा कल्प है रावण राज्य, उसको कहते हैं रात। आधा कल्प अज्ञान अंधकार फैलता है, आधा कल्प है राम राज्य दिन। रावण आता है तो रात फैलाता है, राम आता है तो दिन होता है। कब से दिन होता है? जब से राम वाली आत्मा संसार में राम के रूप में, राम बाप के रूप में प्रत्यक्ष होती है तो राम राज्य शुरू होता है। और जब से रावण वाली आत्मा संसार में प्रत्यक्ष होती है 10 सिरों वाली, तब से दुनिया में अज्ञान की रात होती है। बाप हर एक बात समझाते हैं। इसमें भी नंबर 1 बात है कि बाप को जो सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर फादरहुड कैसे हो सकता है? फादर को कभी वर्षा देते हैं क्या? फिर तो सारे ही फादर हो गए। जब एक में बाप व्यापक है तो सारे क्या हो गए? बाप हो गए। अब बाप को बाप से वर्षा मिलेगा क्या? तुम सभी एक बाप के बच्चे हो ना। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते, क्या? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया नहीं, प्रजापिता तो पुरुष है, वो तो दुर्योधन दुशासन का रूप हो गया। जितने पुरुष हैं उनमें से किसी को छोड़ दिया? सब दुर्योधन दुशासन। भले कोई परसेंटेज में 1% होगा, कोई 100% होगा, कोई 50% होगा, कुछ न कुछ दुर्योधन दुशासन की वृत्ति हर पुरुष में रहती जरूर है। कन्या माताओं के लिए तो नहीं कहा, सब कन्याएं शूर्पणखाएं पूतनाएं। कन्या माताओं के लिए कहा तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियां हो। कोई क्या? कोई शूर्पणखा पूतना हो। तो कन्या माताओं के लिए तो ऐसे नहीं कहा, लेकिन पुरुषों के लिए 1 to all, A to Z सबको बता दिया। क्या? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। बल पुरुष तन में शिव बाप आते हैं, चाहे कृष्ण के अंतिम चोले में आए, चाहे राम के अंतिम चोले में आए, फिर भी उनको टाइटल क्या दिया? दुर्योधन दुशासन। माने उनके द्वारा स्वर्ग के गेट नहीं खुलवा सकते। जो पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाली विशेष रूप है कन्या माताएं, उनके द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाते हैं, तो नाम दिया। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? शिव बाप। क्या बिंदी बाप या साकार बाप? बिंदी बाप करते हो तो बिंदी बाप होंगे तो डायरेक्शन कैसे देंगे? मत कैसे देंगे? श्रीमत कैसे मिलेगी? क्या कोई ब्रह्मा, जैसे एक अव्यक्त वाणी में बोला, ब्रह्मा बड़ी तेजी से माला बनाने लगे और शिव बाप मुस्कुराने लगे। कई साल पहले की वाणी है। क्यों मुस्कुराने लगे? हैं? क्योंकि ब्रह्मा बाबा समझते थे, बाबा ने बोला है ना कि ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना होगी, तो फटाफट माला बनाने लगी। लेकिन माला भी बाप की श्रीमत से बनेगी या किसी मनुष्य की मनमत से बनेगी? बाप की श्रीमत से ही माला बन सकेगी। बाप की श्रीमत से ही राजधानी स्थापन होगी। कोई चाहे कि हम अपनी मनमत से राजधानी स्थापन कर ले तो राजधानी स्थापन होने वाली नहीं है। तो बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा अगर बाप को भूल जाए तो राजधानी धरी की धरी रह जाएगी, कोई भी राजधानी स्थापन हो नहीं सकती। राजधानी भी स्थापन करते हैं ब्रह्मा द्वारा और तुमको राजयोग सिखाते हैं। 2 बातें बताई, क्या क्या? ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना या राजधानी की स्थापना, और तुमको राजयोग सिखाते हैं। क्या?
तुमको राजयोग भी सिखाते हैं और ब्रह्मा के द्वारा राजधानी की स्थापना करते हैं। अच्छा, तो जिसके द्वारा राजधानी की स्थापना करते हैं, विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, तो उसको राज्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, ब्रह्मा द्वारा राजधानी की स्थापना करते हैं, तो ब्रह्मा को राज्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। फिर ब्रह्मा राज्य करता है? नहीं, संगम में सतयुग में करेगा। सतयुग में करता है? अरे जिसके द्वारा स्थापना हुई विष्णुपुरी की या राजधानी की स्थापना हुई, तो उसको राज्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। फिर तो विष्णुपुरी का राजा बनता है ब्रह्मा? नहीं, अब विष्णुपुरी का नहीं बनता है? नहीं। अच्छा, जिसके द्वारा स्थापना होती है उसकी बात। हाँ, वो बनता है ना संगम में। अभी नहीं हुई भले, लेकिन जब भी हो, हाँ। जब भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो, राजधानी की स्थापना हो, तो राजधानी स्थापना होने के बाद ब्रह्मा राज्य करेगा। ब्रह्मा राज्य नहीं करेगा। संगम युग का ब्रह्मा राजा करेगा। संगम युग राज्य कौन करेगा फिर? ये तो बात खराब हो गई, ठीक नहीं बात है। राजधानी स्थापन कोई करे कोई और भरे कोई, ये क्या बात हुई? संगम युग पे करेगा। संगम युग वाला ब्रह्मा। मेहनत करे मुर्गा और फकीर खाए अंडा, ये बात कोई काम की नहीं हुई। ऐसा हो तो उल्टा ही रहा इस समय। ये उल्टा हो रहा है ना। क्या ब्रह्मा द्वारा राजधानी स्थापन करवाते हैं और राज्य करता है लक्ष्मी नारायण, ये तो बात ठीक नहीं है। तो जिसके द्वारा राजधानी की स्थापना होगी, जिसके द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होगी, राजधानी स्थापन होगी, वो राज्य गद्दी पे बैठेगा या नहीं बैठेगा? मिलेगा वो अगले जन्म में। ये क्या बात है? तो दादियों और भाइयों को है। इस जन्म में मेहनत करे तो इसी जन्म में प्राप्ति होनी चाहिए। राज्यों की प्राप्ति इसी जन्म में होगी या अगले जन्म में होगी? इसलिए यहाँ बोला, क्या बोला? बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। क्या उनको राजयोग नहीं सिखाते हैं जो राजा बने? क्या विश्व के मालिक बने? ऐसा नहीं। फिर बोला है आगे, और तुमको राजयोग सिखाते हैं। दो बातें होने के द्वारा क्या करते हैं? स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। तो जिसको राजयोग सिखाते हैं वो राजा बनेगा, या जिसके द्वारा सिर्फ उद्घाटन करवाते हैं वो राजा बनेगा? राजा सिखाते हैं वही राजा बनेगा। तो बोला जरूर संगम पर ही राजयोग सिखावेंगे। क्यों कह दिया? संसद की वाणी में आने वाले पार्ट है। आने वाले मतलब है कि आने वाला जो पार्ट है उसकी तरफ इशारा दिया कि उनको राजयोग सिखावेंगे। द्वापर में गीता सुनाई गई, ये बात तो राम हो जाती। क्या द्वापर युग में गीता नहीं सुनाई गई? गीता कब सुनाई गई? संगम युग में तो सुनाई गई, लेकिन भक्तों ने कृष्ण को और गीता को द्वापर में क्यों ले गए? क्योंकि जब द्वापर की शूटिंग चली, जब कृष्ण की सोल बोला, जब बाबा जीवित थे तो मुरली में बोला अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे। अमृत तब का बनता है जब उसको मंथन किया जाता है। तो अभी तो सिर्फ सुनाए रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं और सुनाने वाला सुनाए रहा है। किसके मुख से? ब्रह्मा के। लेकिन मंथन करने वाला कोई भी नहीं था। उस गीता ज्ञान को फिर बाद में मंथन किया जाता है। कौन सी मूर्ति के द्वारा? दूसरी मूर्ति के द्वारा मंथन किया जाता है। मंथन करने से अमृत निकलता है। तो जो अमृत निकलता है, उस अमृत करने का जो निकलने की बात है,
वो किससे किस टाइम तक की है? सन 76 से लेकर के अब तक जो भी दूसरी मूर्ति का पार्ट है वो सब सार निकालने का पार्ट है। जो भी 18 साल मुरलियां चलाई है उन मुरलियों का सार निकल करके बाहर आ गया।